हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जिसमें आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए। राइट, तो उनको आप देखिए अच्छे से और तैयार करिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। मोस्ट जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सभी इनमें कवर किए गए हैं। इनको एक बार आप कवर कर लोगे, इनको एक बार देख लोगे, तो कोई भी एग्जाम में टॉपिक आता है तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे। राइट फ्रेंड्स, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। और 70+ टॉपिक्स जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको कैसे एक्सप्लेन करना है आपको ये देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पे कर सकते हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ रिक्रूटमेंट एजेंसी नेम्ड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी गवर्नमेंट ने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी अप्रूव की है जिसका नाम है एनआरए या फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। राइट, It is an independent body to conduct common preliminary exams for various government jobs। ठीक है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि जो भी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होंगे यानी जो प्री एग्जाम्स होंगे उन सभी को कंडक्ट कराएगी। राइट, वेरियस जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्पेशली। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो एनआरए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसका काम यही होगा कि जो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो ओवरव्यू देते हुए और बताते हुए कि एनआरए बेसिकली है क्या। राइट, इसके बाद देखो, एट इनिशियल स्टेज इट विल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इनिशियल स्टेज में एनआरए के अंदर बेसिकली होगा क्या। इनिशियल स्टेज पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा यानी जिसको हम लोग सीईटी बोलते हैं। ठीक है, सीईटी कराया जाएगा, जैसे हमारा प्री एग्जाम होता था वैसे ही अब सीईटी होगा। ठीक है, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए, बेसिकली बी और सी पोस्ट के लिए। ठीक है, ताकि जो शॉर्ट लिस्ट करा जा सके कैंडिडेट्स को सभी में से। ठीक है, प्री एग्जाम एक तरह से आपका जो है वो सीईटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्री एग्जाम होता था एसएससी का हो, बैंक का हो या रेलवे का हो, वो सभी सीईटी में बदल जाएगा। राइट, These examination are now being conducted by SSC, RRBs and IBPS। ठीक है, यानी ये जो एग्जाम्स हैं इनको जो है SSC, RRBs और IBPS द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, जो प्री एग्जाम है उनको बेसिकली क्या किया जाएगा, सीईटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली ये आपको फोकस करना है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, इसके अलावा देखो आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो कि ग्रेजुअली इट विल ब्रॉट ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी अंडर एनआरए। यानी धीरे धीरे, अभी शुरुआत पे केवल प्री एग्जाम जो होगा वो ही इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो सभी एनआरए में आ जाएंगे, यानी इसी के अंतर्गत मर्ज कर दी जाएंगे एक तरह से। अभी ये सभी इंडिपेंडेंट है, अभी सब अलग अलग है, अभी किसी को मर्ज नहीं किया गया, अभी सारी की सारी प्रेजेंट में चल रही हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद देखो, प्रेजेंटली कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब हैव टू अपीयर फॉर सेपरेट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट। ठीक है, यानी अभी क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग अलग एग्जाम्स देने होते हैं, और अलग अलग जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो इसको कंडक्ट कराती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो कि अभी सिचुएशन क्या है। लेकिन अब इसके बाद जब ये जो एनआरए है ये जब आ जाएगा उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ एनआरए दिस कंप्लीट प्रोसेस विल बी सिंप्लीफाइड एंड इजी फॉर स्टूडेंट्स एंड द एजेंसीज। ठीक है, यानी कि एनआरए के आने के बाद ये जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, यानी आसान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स और एजेंसीज के लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल क्या होगा यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो, एनआरए के आने से क्या क्या चीज़ें बदलाव होंगी, ठीक है। इसके बाद देखो, एनआरए इनिशियली विल कंडक्ट अ सीईटी एग्जाम बेस्ड ऑन द सीईटी स्कोर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ वैकेंसी विद द रिस्पेक्टिव एजेंसी, ठीक है। यानी कि एनआरए क्या कराएगा इनिशियली, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनिशियली एनआरए एक सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सीईटी, जब सीईटी स्कोर जो आ जाएगा उसके बेसिस पे जो है अलग अलग वैकेंसीज के लिए जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकेंगे, और जो भी रिस्पेक्टिव एजेंसीज होंगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक प्रोसेस रहेगा जिसके द्वारा जो है बार बार कैंडिडेट को प्री एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। द सीईटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 3 लेवल्स एंड दीज आर ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी एंड मैट्रिकुलेट लेवल, ठीक है। यानी जो सीईटी एग्जाम होगा वो 3 लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा। पहला ग्रेजुएट लेवल पर यानी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, हायर सेकेंडरी यानी 12th स्टूडेंट्स के लिए, और मैट्रिकुलेट लेवल यानी 10th पास स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो तीन लेवल में बेसिकली जो है सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। Although the present recruitment agencies, namely IBPS, RRB and SSC, will remain in place, ठीक है। आप ये भी यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो CET होगा उसके बाद भी, एनआरए के आने के बाद भी, जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जैसे कि IBPS है, RRB है, SSC है, ये अपने प्लेस पे ही रहेंगे, मतलब इनको हटाया नहीं गया है, ना ही मर्ज किया गया है, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, लेकिन धीरे धीरे होगा, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेजुअली जो एजेंसीज हैं इनको धीरे धीरे क्या है खत्म किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, राइट। इसके बाद देखो, बेस्ड ऑन द टेस्टिंग डन एट द सीईटी लेवल, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड बाय सेपरेट स्पेशलाइज्ड एग्जाम दैट आर टीयर 2 एंड टीयर 3 which will be conducted by the respective recruitment agencies, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेन कहानी है वो समझो, ये आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कि जो टेस्टिंग है, यानी कि जो स्क्रीन शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी सीईटी से एक तरह से प्री लेवल की, ठीक है। यानी प्री एग्जाम बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सीईटी दे दिया बस, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो किसके बेसिस पे होगा, वो स्पेशलाइज्ड एग्जाम के बेसिस पे होगा, और कौन कौन से जो टीयर 2 और टीयर 3 होते हैं, ठीक है। जैसे कि एसएससी में टीयर 2 टीयर 3 होते हैं, तो इन टीयर 2 और टीयर 3 को इनको देना पड़ेगा बार बार, टीयर 1 बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो टीयर 2 है, ये जो टीयर 3 है, इनको कौन कंडक्ट कराएंगे, जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज हैं वही कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। एसएससी के एग्जाम एसएससी कराएगा, बैंक के एग्जाम आईबीपीएस कराएगा, और रेलवे के एग्जाम आरआरबी कराएगा, ठीक है। तो ये वही रहेगा, बाकी जो है सेपरेट मेनली क्या होगा कि सीईटी से केवल प्री जो है वो चेंज हो जाएगा, प्री का एग्जाम जो है वो चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर आप बता सकते हैं द स्कोर ऑफ सीईटी एग्जाम ऑफ द कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। यानी जो सीईटी एग्जाम होगा उसका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, 3 years तक वैलिड रहेगा, जब भी डिक्लेयर हुआ होगा रिजल्ट, यानी रिजल्ट के डिक्लेयर होने से 3 साल तक सीईटी एग्जाम बेसिकली मान्य रहेगा, राइट। There is no any restriction on the number of attempts to be taken by a candidate to appear in CET exam, ठीक है। एक बात यहाँ पर ये भी अच्छी है कि जो CET एग्जाम है इसमें जितनी बार चाहो उतनी बार आप अटैम्प्ट कर सकते हो, यानी कोई जरूरी नहीं आपने एक बार दे दिया उसके बाद 3 साल तक आप वेट करो, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए सीईटी में तो आप दोबारा एग्जाम दे दोगे, और दोबारा एग्जाम देने के बाद अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है टीयर 1 की जो टेंशन है वो एक तरह से खत्म हो जाएगी कैंडिडेट्स की, ठीक है, और टीयर 2 और टीयर 3 पे ही बेसिकली फोकस कर पाएंगे अच्छे से स्टूडेंट्स, राइट। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, राइट। इसके बाद फाइनली दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। तो यहाँ पर आप बता सकते हो एनआरए इज द नीड ऑफ द आवर, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये एक तरह से नीड ऑफ द आवर है, यानी समय की जरूरत है, right, as the candidate have to pay fees multiple times to these agencies and also have to travel long distances for appearing in it, ठीक है। यानी एनआरए के द्वारा क्या होता है कि बार बार ये जरूरत
इसलिए है इसकी क्योंकि कैंडिडेट्स को बार बार मल्टीपल एग्जाम्स के लिए फीस जमा करनी पड़ती बार बार अलग अलग एजेंसीज को, तो अलग अलग एजेंसीज को फीस पे नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही साथ हर बार प्री देने के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस अपीयर नहीं होगा, जाना नहीं पड़ेगा, मतलब बार बार दूर दूर जाना पड़ता है प्री देने के लिए, है ना। तो इस तरह से उनका डिस्टेंस का ट्रेवल भी थोड़ा सा बचेगा, साथ ही साथ फी भी मल्टीपल टाइम्स पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सीईटी हो जाएगा तो एक बार आपने सीईटी दे दिया तो वो 3 साल तक वैलिड रहेगा आपका एग्जाम का, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप इस तरह से दोस्तों इसको कंक्लूड कर सकते हो बेटर तरीके से और बता सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है इसको लेकर के, कैसे आप लिखोगे एग्जाम में ये टॉपिक, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लेना। यहाँ पर आपको सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सभी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इंक्लूड किए गए, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। प्रीसिक्स और एप्लीकेशन भी देख लेना, ये भी हो सकता है आ सकती है आपके एग्जाम में, तो एक बार देख के जरूर जाना, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।